नेहा अपने मंगेतर रोहित के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी थी। तभी उसने देखा कि रोहित की सबसे करीबी दोस्त प्रिया ने बिल्कुल वही कपड़े पहन रखे थे जो नेहा ने पहने थे। पहले तो नेहा को लगा कि यह सिर्फ एक संयोग है, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद रोहित ने नेहा के लिए झींगा क्रेफिश छील कर तैयार किया तो प्रिया ने भी जिद पकड़ ली कि रोहित उसके लिए भी वही करे। इसके बाद जो हुआ उसने नेहा को और परेशान कर दिया। प्रिया ने झींगा खाते ही उल्टी कर दी और रोहित बिना किसी झिझक के वही बचा हुआ झींगा खाने लगा। ये देखकर नेहा को बहुत बुरा लगा और उसने वहाँ से जाने का फैसला कर लिया। जब वह उठकर जाने लगी तो उसके बाल उसकी ड्रेस के पीछे लगे बटन में फंस गए। उसने रोहित से मदद मांगी लेकिन तभी प्रिया बीच में आ गई और रोहित का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मजबूर होकर नेहा वहीं खड़ी रह गई। उसी समय रेस्टोरेंट का मालिक अर्जुन वहां आया। उसने बड़ी सावधानी से नेहा के बाल बटन से निकाल दिए। अर्जुन की विनम्रता और परवाह देखकर नेहा का दिल छू गया। वह शर्माते हुए वहां से चली गई, लेकिन अर्जुन की छवि उसके मन में बस गई। रोहित और प्रिया को यह बिल्कुल नहीं पता था कि नेहा असल में दुनिया की सबसे बड़ी फैशन कंपनी मैनिंग ग्रुप की चेयरमैन थी। दुनिया के कई मशहूर फैशन और ज्वेलरी डिजाइन उसी के बनाए हुए थे। अगले दिन एक मास्क डांस पार्टी होने वाली थी जिसमें नेहा और रोहित को जोड़ीदार के रूप में शामिल होना था। नेहा ने खास तौर पर एक शानदार कपल ड्रेस डिजाइन करवाई। उसे उम्मीद थी कि इस बार प्रिया उसकी नकल नहीं कर पाएगी, लेकिन नेहा हैरान रह गई जब उसने देखा कि रोहित ने वही कपड़े प्रिया को भी दिला दिए। प्रिया का इरादा साफ था, वह चाहती थी कि डांस पार्टी में रोहित गलत लड़की को चुन ले। पार्टी के दिन नेहा गुलाबी ड्रेस पहनकर रोहित का इंतजार कर रही थी। तभी प्रिया भी बिल्कुल उसी ड्रेस में वहां पहुंच गई। मास्क पहने होने के कारण रोहित दोनों में फर्क नहीं कर पाया और उसने प्रिया को ही अपना पार्टनर चुन लिया। ये देखकर नेहा का दिल टूट गया। उसने तुरंत रोहित को अपना मास्क उतारने के लिए कहा। तब रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। नेहा की बेइज्जती होते देख अर्जुन फिर उसके सामने आया। उसने कहा कि इस पार्टी का मेजबान होने के नाते वह किसी भी महिला का अपमान नहीं होने देगा। उसने नेहा को अपना डांस पार्टनर बनने का निमंत्रण दिया और उसे सम्मान के साथ मंच से नीचे ले गया। पार्टी के बाद नेहा अपने कुछ सामान लेने एक कमरे में गई। वहाँ उसने रोहित और प्रिया को बहस करते हुए सुना। रोहित प्रिया से कह रहा था कि उसे हर बार नेहा की नकल नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रिया ने उल्टा रोहित को ही समझाना शुरू कर दिया और कहा कि उसे जो पहनना है वह वही पहनेगी। इसी दौरान बात निकली कि प्रिया कई बार मैनिंग ग्रुप में मॉडल बनने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो गई थी। यह सुनकर नेहा ने वहीं से कंपनी के HR विभाग को फोन किया और आदेश दिया कि प्रिया को नौकरी दे दी जाए। लेकिन नेहा के मन में एक अलग योजना चल रही थी। वह चाहती थी कि प्रिया को उसके किए की सजा उसी की भाषा में मिले। कुछ दिनों बाद नेहा और रोहित की शादी का दिन आ गया। जैसा कि नेहा ने सोचा था, प्रिया फिर से वही शादी का जोड़ा पहनकर समारोह में पहुंच गई जो नेहा ने पहना था। प्रिया ने सबके सामने रोहित का हाथ पकड़ लिया और दावा किया कि उनकी दोस्ती दुनिया की सबसे खास दोस्ती है। उसने यहाँ तक कह दिया कि उसकी और रोहित की दोस्ती नेहा और रोहित के प्यार से भी ज्यादा पवित्र है। इस बार नेहा चुप नहीं रही। वह सबके सामने आई और उसने प्रिया की ड्रेस पर लगा एक खास निशान दिखाया। फिर उसने बताया कि यह शादी का जोड़ा उसने पूरे 1 साल की मेहनत से डिजाइन किया था और इस पर उसका विशेष ट्रेडमार्क पंजीकृत था। नेहा ने कहा कि मैनिंग ग्रुप की मॉडल होने के नाते प्रिया को फैशन नियमों की जानकारी होनी चाहिए थी। किसी दूसरे के विशेष डिजाइन की नकल करना नियमों का उल्लंघन है। इसके बाद नेहा ने प्रिया के सामने 2 विकल्प रखे, या तो वह भारी हर्जाना भरे या फिर सबके सामने वह शादी का जोड़ा उतारकर अपनी गलती स्वीकार करे। पूरे समारोह में सन्नाटा छा गया क्योंकि पहली बार प्रिया को अपनी हरकतों का परिणाम भुगतना पड़ रहा था।